नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी जानकारी दे रहे हैं जो अक्सर पति द्वारा पूछा जाता है कि यदि उनकी पत्नी ने कोई भरण पोषण का केस कर रखा है तो उन्हें कितने रुपए भरण पोषण के लिए देने पड़ सकते हैं, और अगर पति कोई काम नहीं करता है, कुछ नहीं करता है, तो भी क्या उसे भरण पोषण देना होगा। ये दो ऐसे सवाल हैं जो अक्सर पति जानना चाहते हैं। तो इस बारे में हम आपको यह बता दें कि भरण पोषण की राशि कितनी होगी, यह कई तथ्यों पर आधारित होता है और इसका निर्णय न्यायालय द्वारा कई बातों को ध्यान में रखते हुए लिया जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सीआरपीसी की धारा 125 में संशोधन से पहले 500 रुपये की धनराशि भरण पोषण के लिए उल्लिखित थी, लेकिन अब यह धनराशि इस धारा में से हटा दी गई है और यह न्यायालय के विवेक पर छोड़ दिया गया है कि मामले की परिस्थितियों में न्यायालय को कितनी धनराशि भरण पोषण के लिए दिया जाना उचित लगता है। पति की कुल आय कितनी है, पति के आय का जो साक्ष्य दिया गया है उससे उसकी आय कितनी साबित हो रही है, उसके अपने खर्चे कितने हैं, उसकी लायबिलिटीज़ कितनी हैं, और इसके अतिरिक्त और भी कई मापदंड न्यायालय द्वारा अपनाए जाते हैं। विधि के सुस्थापित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय उस अमाउंट को फिक्स करती है। वास्तव में विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि पीड़ित पत्नी यदि उसके पास अपने भरण पोषण के पर्याप्त संसाधन नहीं है तो वह अपने पति से भरण पोषण पाने की अधिकारिणी होती है, और यह भरण पोषण चाहे अंतरिम हो चाहे अंतिम हो, ऐसा होना चाहिए जैसा कि वह अपने पति के साथ रहते हुए अभ्यस्त थी। बढ़ती हुई महंगाई व अभ्यस्त जीवन शैली को ध्यान में रखते हुए होने वाले खर्च को न्यायालय भरण पोषण की राशि तय करती है, और न्यायालय यह ध्यान में रखती है कि वह राशि इतनी हो कि हर हाल में पत्नी एक सम्मानजनक जीवन जी सके। कहने का तात्पर्य यह है कि पत्नी को जो भरण पोषण की राशि न्यायालय पति से दिलवाएगी वह धनराशि इतनी होनी चाहिए जितनी कि पति के साथ रहते हुए जो जीवन शैली पत्नी जी रही थी उसके अनुरूप हो। उदाहरण के लिए, यदि किसी आईएएस अधिकारी के पत्नी को भरण पोषण की राशि न्यायालय द्वारा दिलवाया जाना हो तो न्यायालय पति के साथ उसके जीवन शैली को ध्यान में रखेगी और उतनी धनराशि न्यायालय द्वारा दिलवाया जाएगा जितना उस स्तर की महिला के लिए पर्याप्त होगा। निश्चित रूप से यह धनराशि उसकी अपेक्षा ज़्यादा होगी जो एक सामान्य कर्मचारी की पत्नी है, एक सामान्य अधिकारी की पत्नी है। इसी प्रकार अब मान लीजिए कि पति न्यायालय में यह कहता है कि चूंकि वह कोई काम नहीं करता है, कोई नौकरी नहीं करता है, उसकी कोई अपनी आय नहीं है, इसलिए क्या वह पत्नी को भरण पोषण देने से बच सकता है। तो हम आपको यहाँ यह स्पष्ट कर दें कि पति द्वारा दी गई यह दलील न्यायालय में मान्य नहीं होती है कि वह कोई काम नहीं करता है, कोई नौकरी नहीं करता है, क्योंकि यदि पति कभी भी न्यायालय में ऐसी दलील देता है कि वह काम नहीं करता है, वह नौकरी नहीं करता है, तो उसे यह भी बताना होगा न्यायालय में कि ऐसा क्यों है। क्या वह कोई शारीरिक विकलांगता से ग्रस्त है, क्या कोई मानसिक विकलांगता से ग्रस्त है, या किसी ऐसे अन्य उचित कारण से वह नौकरी करने में असमर्थ है। यदि ऐसा कोई उचित कारण न्यायालय में पति द्वारा दे दिया जाता है जिसकी वजह से वह नौकरी नहीं कर पा रहा है, तो हो सकता है कि न्यायालय उसे ध्यान में रखते हुए भरण पोषण की राशि तय करे। लेकिन सिर्फ इतना कहना कि उसके पास कोई नौकरी नहीं है, वह कोई काम नहीं करता है, न्यायालय में पर्याप्त नहीं माना जाएगा। और यदि पत्नी ऐसे पति के आय की कोई साक्ष्य नहीं दे पाती है, कोई सबूत नहीं दे पाती है, तो न्यायालय द्वारा उस समय जो न्यूनतम मजदूरी सरकार द्वारा तय की गई है उसे मानक मानते हुए भरण पोषण की राशि तय कर दी जाएगी।
हम आपको यह भी बता दें कि भरण पोषण के लिए जब भी पत्नी द्वारा कोई याचिका न्यायालय में दाखिल की जाती है तो पत्नी को चाहिए कि वह पति के आय का साक्ष्य न्यायालय में याचिका के साथ दे। पति यदि कोई सरकारी नौकरी कर रहा होता है तो उसके आय का साक्ष्य आसानी से पत्नी द्वारा दिया जा सकता है, जैसे कि उसके सैलरी स्लिप की छाया प्रति दी जा सकती है। सूचना के अधिकार के तहत उसके विभाग से उसके तनख्वाह के बारे में जानकारी लेकर के न्यायालय में दिया जा सकता है। या यदि पति सरकारी नौकरी नहीं कर रहा है, किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है, कोई प्राइवेट फर्म में काम कर रहा है, तो वहाँ से भी उसके आय की जानकारी ली जा सकती है। या इसके अतिरिक्त यदि पति कोई बिजनेस कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, तो आयकर विभाग में जो वार्षिक आय की विवरणी दाखिल की जाती है, इनकम टैक्स रिटर्न जो साल में एक बार आयकर विभाग में दाखिल किया जाता है, उससे भी पति के आय का आकलन किया जा सकता है और ऐसे इनकम टैक्स रिटर्न को भी न्यायालय में दाखिल किया जा सकता है। और पत्नी संबंधित आयकर विभाग में सूचना के अधिकार के तहत अपने पति के पैन नंबर का उल्लेख करते हुए आरटीआई आवेदन करके आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी ले सकती है। और यदि पत्नी के पास ये सारे साक्ष्य नहीं हैं, ये सारे सबूत नहीं हैं, और यदि पति के पास खेती है, कृषि कार्य से जो वार्षिक आमदनी होती है पति को, उसका भी उल्लेख आय के साक्ष्य के रूप में किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यदि पति की कोई अन्य संपत्ति है, कोई मकान है जो किराए पर दिया गया है या दिया जा सकता है और उससे जो संभावित आय उसको हो रही है या हो सकती है, उसका भी विवरण भरण पोषण की याचिका में पत्नी द्वारा दिया जा सकता है। तो ये थी भरण पोषण के संबंध में संक्षिप्त जानकारी। आगे के वीडियो में हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, जिसमें कि आप उस न्यायालय के निर्णय को इंटरनेट के जरिए आसानी से देख सकते हैं जिस न्यायालय में आपके भरण पोषण की याचिका दाखिल की गई है। उस न्यायालय में उस प्रकार के याचिकाओं में क्या निर्णय दिया जा रहा है, यदि आप यह स्वयं जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो उस न्यायालय के दिए गए पिछले निर्णयों को पढ़ करके आप आसानी से जान सकते हैं कि आपके मामले में क्या निर्णय हो सकता है और ऐसा निर्णय आप कैसे पढ़ सकते हैं। इसकी जानकारी हम आपको आने वाले वीडियो में देने वाले हैं। इसलिए आप हमारे इस YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको उस वीडियो की जानकारी आसानी से मिल जाए। और इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको यदि अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और विधिक जागरूकता के उद्देश्य से बनाए गए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।